ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। परम आदरणीय परम पूज्य महाराज श्री का मैं निवेदन करता हूँ आप श्री के श्री चरणों में आप हम सभी बच्चों को आशीर्वाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार जयकारा लगा लें। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, पूज्य सदानी दरबार तीर्थ की जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान करने वाले परम पूज्य दरबार तीर्थ, परम पूज्य संत श्री महाराज श्री साईं जी मैं प्रणाम करता हूँ, पूरे संगत को प्रणाम करता हूँ और आप सभी भैया बहनों को, सभी नन्हे मुन्ने यहाँ पे आए हुए जो इस 15 दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गया। द्वितीय दिवस है, आप सब आए हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सुंदर ये आध्यात्मिक परिवेश, धार्मिक परिवेश और मर्यादित परिवेश में हम अपने संस्कृति को नज़दीक से जानने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, जिस तरह कई लोग पूछते हैं कि सत्संग क्यों जरूरी है, संतों से जुड़े रहना क्यों जरूरी है, मंदिर जाना क्यों जरूरी है, गायत्री मंत्र रोज बोलना क्यों जरूरी है, पूजा करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो लोग ये नहीं करते वो लोग भी ठीक हैं, दिखने में ठीक हैं, लेकिन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे प्रतिदिन रोज हम आईना देखते हैं, है ना, बाल बनाए तो, मेकअप करें तो, घर से निकलें तो, अच्छे ड्रेस पहने तो, हमें पता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम थोड़ा सा आईना में देख ना लें, दर्पण ना देख लें, हमको ऐसा नहीं लगता कि हम ठीक हैं। एक बार देख लिया चेहरा तो हमको ठीक लगता है। अच्छा, कभी कोई बिना देखे निकल जाओ तो ऐसे लगते रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसे बीच बीच में लगेगा। अच्छा, कोई ऐसे मुस्कुरा भी देगा, लगेगा मैं आज दर्पण नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो प्रतिदिन पूजा कर लेने से, प्रतिदिन किसी ग्रंथ का अध्ययन कर लेने से, प्रतिदिन मंदिर चले जाने से, प्रतिदिन संतों की बात याद कर लेने से, हमारे महापुरुषों की वाणियों को थोड़ा पढ़ लेने, सुन लेने से, वही जो हमारे भीतर कॉन्फिडेंस के बाद जब हमको भरोसा रहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं और इस बात से हम आश्वस्त होकर घर से निकलते हैं, वैसे ही प्रतिदिन पूजा, ध्यान, अपनी संस्कृति और सत्संग या ग्रंथों का अध्ययन या दरबार साहिब आ गए, गुरु जी का ध्यान कर लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, तो इससे हमको एक विश्वास जाग जाता है कि हम आज बिल्कुल ठीक हैं और आज पूरा ठीक रहेंगे और आगे भी हम ठीक ठाक रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना हो। अच्छा, कई लोगों को आप देखे होंगे वो मेकअप भी नहीं करते हैं, जैसे हम ही हैं, हम तो कुछ कभी करते नहीं, फिर भी वो दर्पण देखते हैं, क्योंकि हमारी भी आदत हो गई सुबह दर्पण देखना है, और नहीं तो ऐसे टीका लगाने माथे के लिए देखते हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं लगाता करता तो भी एक बार दर्पण देख लेता है तो उसको लगता है मैंने मेकअप कर लिया, क्योंकि आईना पहना नहीं जाता, दर्पण पहना नहीं जाता, लेकिन उसे गहना कहा जाता है। वो आभूषण और श्रृंगार में, 16 श्रृंगार में वह भी आता है। इसी तरह हमारे जीवन में कभी कभी हमें लगेगा कि आज मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं है, आज मुझे कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज मुझे हनुमान चालीसा करने की जरूरत नहीं है, आज गायत्री मंत्र नहीं करो, थोड़ा आलस हम कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी करते हो ना, तो भी मन में कमी रह जाएगी, और वो कमी को दूर करेगा हमारा स्वाध्याय, जो आज यहाँ आप सीख रहे हैं, 15 दिन में सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी बात अभी हमारे बंटी जी ने कही, संचालक महोदय ने कही कि आप लोग मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं थोड़ा डर गया कि पता नहीं आप लोग क्या पूछने वाले, क्योंकि सबसे पहले तो साईं जी जानते हैं मेरी जो स्कूल की शिक्षा है ना, वो 3 क्लास हुई, उससे आगे हम पढ़े ही नहीं है। ये अलग बात है कि गुरु कृपा से और संतों की कृपा से, दरबार साहिब की कृपा से आज बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उद्बोधन देते हैं। तो इससे यहाँ जैसे साईं जी कह रहे थे, अभी महाराज जी कह रहे थे आपको कि जरूरी नहीं है कि आप केवल स्कूल में पढ़े, एग्जाम दे दें तो आपका सब काम हो गया। यदि हम केवल स्कूली शिक्षा ले लें और एग्जाम में अच्छे अंकों में पास भी हो गए, टॉप भी कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, तो भी यदि अध्यात्म जीवन में नहीं है ना, तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और एक बार स्कूल का कुछ नहीं मिला, केवल अध्यात्म मिल गया, तो कम से कम ऐसे जगह में बैठ सकते हैं जहाँ ऐसे हम पढ़ा सकते हैं। तो ये मैं किसी पुस्तक से नहीं बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद अपने जीवन को आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहली बात हमको ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि अध्यात्म के बिना हम हो ही नहीं सकते। अर्थात ये बड़ी कृपा है दरबार साहिब की, बड़ी कृपा है महाराज जी की कि आपको वर्ष में 15 दिन ये जो मिलता है ना, समझ लो ये पूरे पढ़ाई का सार सीखने का अवसर मिलता है। अच्छा, किसको किसको अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमारी माताओं को? हाँ, देखो वो भी कह रहे अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ आते, सबको अच्छा लगता है ना यहाँ आके। ये 15 दिन कितना अच्छा लगता है। अच्छा, स्कूल में जितना आप एंजॉय करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। वहाँ इतना फ्रीडम नहीं है आपको, इतना स्वतंत्रता है क्या? यहाँ ज़्यादा स्वतंत्रता है ना। अच्छा, वहाँ थोड़ा मन में डर भी रहता है ना,
यहाँ कोई डर है ज़्यादा? अनुशासन है पर डर नहीं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबसे कहूँ, डर नहीं होना चाहिए, क्लास में भी नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम करता है ना, उसको कभी डर नहीं होना चाहिए, कहीं भी रहे। और एक बहुत बड़ा मूल मंत्र आज का है, आज का जो विषय है वो है प्रसन्न रहना। अच्छा, आप एक बात बताओ, प्रसन्न कौन कौन रह सकता है? आप तो रह सकते हैं, आपके छोड़ कौन कौन रह सकता है? जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, और भी हम जीव जंतु देखते हैं। कौन कौन प्रसन्न रह सकता है? रह सकता है। और सब प्रसन्न होते भी हैं, लेकिन प्रसन्नता को व्यक्त कौन कर सकता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसन्न जीव जंतु भी रह सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी स्वतंत्र प्रसन्न रह सकते हैं, पशु पक्षी भी प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन उस प्रसन्नता को व्यक्त करना यदि भगवान ने, तो हम मनुष्यों को बनाया है। हम मुस्कुरा सकते हैं, हम खिलखिला सकते हैं, हम हंस सकते हैं, ये हमको दिया है अधिकार। वो खुशी व्यक्त करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन जो मनुष्य कर सकता है कोई नहीं कर सकता। तो ये सभी बीमारियों का इलाज भी है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद आप लोग पूछेंगे, मैं बोलूँगा। मैं दरबार साहिब में कई बार आया हूँ, तो मुझे महाराज से कहते हैं बोलिए आप, लेकिन आज आप लोग बोलें। मैं ऑनलाइन सत्संग भी चलाता हूँ, मेरे मोबाइल में ऑनलाइन हम 1 घंटे रोज कार्यक्रम करते हैं, 5 साल हो गया। सुबह 10 बजे से 11 बजे मेरी क्लास लगती, मैं कहीं भी हूँ, और करीब 2-3 हज़ार लोग होते हैं, 3-4 ग्रुप में व्हाट्सएप के। 5 साल हो गया, एक भी दिन का हाजिरी नहीं होती है। कहीं भी रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, गाड़ी में रहें, कार में रहें, हवाई अड्डे में रहें, कभी कभी एक आध दिन छूटता होगा। मान लीजिए कहीं हवा में है ना, फ्लाइट में 10 से 11 तो छूटेगा, तो रिकॉर्डिंग करके छोड़ना पड़ता है उस दिन के लिए। तो ये जो क्लास होती है, जिसमें मैंने सीखा, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, कहीं से भी उठा के प्रश्न कर देते हैं, धर्म का, अध्यात्म का, जीवन शैली का, हमारे रहन सहन का, दिनचर्या का। कई बातें होती है ना हमारा ग्रंथ अध्ययन के बारे में, धार्मिक में। अभी आप लोग कई जगह जाते हो, आपके कई प्रकार के मित्र भी होते हैं, वो लोग भी आपको कई प्रकार की बातें कर देते हैं, कई चीज़ों का आप जवाब दे देते हो, कई चीज़ समझ में नहीं आती तो टाल देते हो कि चलो ये सब धर्म कर्म की बातें। लेकिन यहाँ वो बातों को टालना नहीं, यहाँ आप खुल के पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है। आप सूरज को देखते हैं, आप धरती को देखते हैं, आप पेड़ पौधों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, ये चहचहाती हुई चिड़िया को देखते हैं, पूरी प्रकृति को आप देखते हैं। देखने के कई समय, एक समय होता है सुबह का। सुबह का मतलब जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो, तो वो प्रातः काल बोला जाता है। दूसरा समय होता है दोपहर का, जब सूरज सिर पे चढ़ा हो। अभी तो 42 डिग्री चल रही है रायपुर का तापमान, हम तो जंगल में रहते हैं, अभी भी 36 है। और आज देखा हमने रायपुर बड़ा गर्म है। एक दोपहर का समय, एक सुबह का समय, एक दोपहर का समय, और एक शाम ढल गया हो, वो समय। ये 3 समय आप इन सबको यदा कदा घरों में, छतों में जब घूमते हो, देखते हो। सबसे अच्छा कौन सा समय होता है? हाँ, प्रातः काल। प्रातः काल अच्छा होता है। चिड़िया किस समय प्रेम से चिल्लाती है, ची ची करती है, पेड़ पौधे कब डाल हिला हिला के स्वागत करते हैं, फूलों की सुगंध किस समय ज्यादा आती है, पूरी धरती किस समय अच्छी लगती है? सुबह। लेकिन कुछ हमारे भैया बहन कह रहे हैं शाम, तो शायद सुबह आप लोग देरी से उठते हैं क्या? मुझे पक्का विश्वास है कि रोज यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे अभी बोले कि पानी खूब पीना है, तरलता बनी रहेगी, शुष्कता नहीं होगी, तन मन वचन प्राण सबको जीवंत करने वाला जल है। ऐसे एक तत्व वायु है, और वो वायु जो है, हवा जो है, वो सबसे अच्छी कौन समय की होती है? कौन सी हवा सब रोगों की दवा? सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं,
बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।